अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरम 11 चैप्टर का, जो कि है हम इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, कि अगर हमारे पास दो कोड्स हैं एक सर्कल की या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की और वो इक्वल हैं, देन देयर कोरेस्पोंडिंग आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर के उसके साथ फिर जो उनके साथ जो आर्क्स बनेंगी, जो हम कोड्स ले रहे हैं, अब वो बेशक मेजर हो, माइनर हो या वो हाफ सर्कल के हिसाब से मतलब वो हो, तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हमने होंगी। In equal circles or in the same circles, if two chords are equal, they cut off equal arcs. बेसिकली हमने सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रीवियस में था कि अगर हमारे पास आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो तो हमारे पास उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोड्स हैं, हमने ये प्रूव किया था कि वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे बेसिकली हम लेंगे कि हमारे पास कोड्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ ये करना है कि उनके साथ की जो आर्क्स बन रही हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हमने उसी तरह से सेम जैसे हमारे पास डायग्राम प्रीवियस बनाई थी, सेम सिमिलर है उस डायग्राम के। हम दो सर्कल्स लेंगे ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। हमने ये दो सर्कल्स दिए हैं जिनका सेंटर ओ एंड ओ प्राइम है रिस्पेक्टिवली, और उसमें अब हमारे पास क्या गिवन है, कोड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ले रहे हैं ए सी और ए प्राइम सी प्राइम, ये दो कोड्स ले रहे हैं और हम लिख रहे हैं कि हमारे पास ये दो कोड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम। तो हमारे पास गिवन में फिर क्या आ जाएगा कि ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली, सो द कोड मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम। तो हमारे पास हमने ये कोड्स ले ली। अब बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, अब हम जो है वो इसमें माइनर आर्क को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो ये इसके साथ स्मॉल आर्क बन रही है उसे आप मेजर आर्क को भी लेके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, माइनर आर्क इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इसी के साथ सेंट्रल एंगल बनेगा, तो उस हिसाब से हम इसे जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। बट हम मेजर भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फिर जो है ना केस डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं, हमने प्रूफ ये करना है कि मेजर आर्क ए डी सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसके थ्रू हमने अब इसे प्रूफ करना है कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल लेके हमने सेमी जो इसके सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं, बेसिकली हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ओ को ए और सी से ज्वाइन कर दिया एंड ओ प्राइम को ए प्राइम सी प्राइम से ज्वाइन कर दिया, जिसके थ्रू हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, ओ ए सी एंड ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गई, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी टू साइड जो है वो दोनों रेडियस है और एक एक साइड जो है वो कोड है, जो कि हमने गिवन में कहा हुआ है कि ये इक्वल है। तो हम कोरेस्पोंडेंस में दोनों ट्राइंगल्स रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। ठीक है, हमने कोरेस्पोंडेंस में ये दोनों ट्राइंगल्स रखी हैं। इसमें अब हमारे पास क्या है कि मेजर साइड ओ ए इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम, बिकॉज दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, मींस इक्वल सर्कल हैं, तो उनके जो रेडियस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके थ्रू हम ये लिखेंगे कि हमारे पास मेजर साइड ओ ए इक्वल है मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम, बिकॉज ये दोनों जो है वो रेडियस हैं इक्वल सर्कल्स की। सेम ऐसे ही हम कहेंगे मेजर साइड ओ सी इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम सी प्राइम। ये भी अब क्या है, हमारे पास रेडियस है सर्कल के, और वो दोनों सर्कल्स क्योंकि इक्वल हैं तो उनके थ्रू हमारे पास क्या होंगे कि इन दोनों के जो हमारे पास मेजर होगी वो इक्वल होगी। और सेम मतलब हम जब रीजन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स दोनों केसेस में। अब हमारे पास साइड हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ देखें, ये बेसिकली हमने कंस्ट्रक्ट की थी, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे पास ये जो हमने ज्वाइन किया था ये बेसिकली रेडियस बन जाते हैं, क्योंकि ये सेंटर और सरकमफेरेंस जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब हमारे पास लास्ट केस क्या रह गया, जो हमारे पास गिवन है मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम। तो वो हमारे पास क्या है, गिवन है। तो उसके थ्रू अब देखें तो हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 आ गया है। तो मतलब ये हमारे पास साइड 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 पोस्टुलेट बन गया, और उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इन्हें क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम।
बिकॉज हमारे पास यही दो ट्राइंगल्स बनी थी, ए ओ सी और ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों ट्राइंगल्स थी जिन्हें हमने कोरेस्पोंडेंस में रखा। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज हमारे पास ये केस होता है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हम यहाँ पे और ये पर हमें यहाँ पे क्योंकि जस्ट हमें एंगल को डिस्कस करना है, बिकॉज यहाँ पे साइड्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तीनों साइड्स के थ्रू ही, और बट हमें यहाँ पे प्रूफ ही हमने सेंट्रल एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, ताकि उनके साथ जो हमारे पास माइनर आर्क बन रही है वो हमारे पास जो है ना इक्वल हो जाए। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास वही होगा। अगर हम मेजर आर्क में केस ले लें तो हमने सेंट्रल एंगल्स ही प्रूफ करने होंगे उनके, फिर हमारे पास जो ट्राइंगल के बाहर मतलब एक्सटर्नल एंगल जो होगा सेंट्रल एंगल के साथ जो बन रहा होगा वो वाला, फिर हम उसके बाद हमारे पास 2-3 और केसेस बना के हमने वो कह देंगे कि हमारे पास मेजर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है। मेजर आर्क को भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ माइनर आर्क कर रहे हैं डिस्कस। तो उसके थ्रू हम क्या कह रहे हैं कि हम क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनके थ्रू हमारे पास क्या आएगा, मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, because corresponding angles of congruent triangles are congruent. So अगर सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स बन रही होंगी, सेंट्रल एंगल के साथ जो हमारे पास आर्क बन रही होगी वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। तो उसके थ्रू हम लिखते हैं कि हेंस मेजर आर्क ए डी सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। यहाँ पे माइनर आर्क ए डी सी है और यहाँ पे ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम है, और हमने यही प्रूफ करना था कि अगर कॉन्ग्रुएंट कोड्स हों तो उनके साथ जो कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स बनती हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये बेसिकली जो हमारे पास प्रीवियस थ्योरम था उसका कन्वर्स था। प्रीवियस थ्योरम में हमने फर्स्ट थ्योरम जो है वो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 का, जो कि हमारे पास चैप्टर है हमारे पास कोड्स इन आर्क्स, और ये हमने मतलब इसका फर्स्ट थ्योरम किया था। सेकंड थ्योरम जो है वो कन्वर्स था, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे कन्वर्स है। उसमें हमने आर्क्स लेके चले थे, कोड्स प्रूफ किया था, और यहाँ पे हमने कोड्स लेके चले हैं और आर्क प्रूफ किया है, और यही हमें रिक्वायर्ड था जो हमने प्रूफ किया। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर